तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? हेलो एंड वेलकम। टोटली रनिंग प्रोपेगेंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं हमारे मीडिया के प्रोपेगेंडा के बारे में। हमारे मीडिया को जहां हमें अपनी सूचनाएं, जानकारी और लोगों को जागरूक करना चाहिए, सरकार से जिम्मेदारी पूछनी चाहिए, उनके ऊपर सवाल करने चाहिए, पर हमारा मीडिया ऐसा कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ उनका बिजनेस बढ़ाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी कैसे मिलनी चाहिए, इसलिए वो टीआरपी के पीछे भागते हैं। हमारे एंकराओं से मेरा तो यही कहना है कि आप जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो सत्ता के ईमानदार है, जो सरकार के ईमानदार पत्रकार है, आप एक अपनी पार्टी बना लीजिए, चाटुकार पार्टी, और आप एक पार्टी के साथ गठबंधन कर लीजिए। आप चुनावी माहौल चल रहा है तो आप उनका झंडा लेके जाइए, आप उनके झंडे को बोलिए कि हम उनके प्रवक्ता हैं, हमको वोट देना। जाके लोगों को बोलना कि हम इस गठबंधन के, इस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में बैठकर हम ये काम करते हैं, और जब अभी ग्राउंड लेवल पर आए हैं तो उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आप अगर लड़ना चाहें तो मैं आपको टिकट दिला सकता हूं, और मेरी हैसियत यह है कि मैं आपको भी विधायक बना सकता हूं। तो कभी आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारे जो मीडिया की काली करतूतें हैं, उनकी जो सच्चाई है उसको हम सामने लाते हैं, तो ये कभी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आप कभी नए आए तो इसको सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, और आप खुद भी कीजिए। तो देखते हैं इस हफ्ते के एपिसोड में हमारे मीडिया का जो पिछला हफ्ते का पूरा जो कारनामा है उसको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो पिछले साल आपको जैसा कि याद होगा कि बंगाल में चुनाव हुए थे, जहाँ पर हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने रैली होने दी थी, और हमारे जितने भी जागरूक नेता है उन्होंने भी अपनी रैलियों को बंद नहीं किया था, जिसके कारण बहुत सारे कोविड के मामले बढ़ गए थे। पर इस साल हमारे इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा दिमाग आ गया, उन्होंने सोचा कि यार इस बार हम रैली नहीं होने देंगे, और रैली तो नहीं होने दे रहे पर लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और वर्चुअली रैली कर सकते हैं। तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने सही किया है। पर हमारी नविका जी को देखिए कि नविका जी ने एक नया वाहन लिया है, प्रचार वाहन लिया है, तो वो उसके खिलाफ न्यूज़ नहीं फैलाएगी, उसके खिलाफ लोगों से जानकारी नहीं लेगी, वो उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर पार्टी, हमारी जो सत्ता है, उसका प्रचार करेगी। चीफ नाविका कुमार को आप देख रहे हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मौजूद है। पार्टी हमारी जो सत्ता है उसका प्रचार करेगी, क्योंकि अब रैली तो कर नहीं पा रही है हमारी सरकार हमारी जनता के लिए, और जितने भी हमारे नेता लोग हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे योगी जी इसमें हरी झंडी दे रहे हैं, सफ़ेद झंडी लेके। तो अब जो बीजेपी हमारी कैंपेन नहीं कर पा रही है तो नाविका जी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्रकारिता आपने देखी होगी कैसी होती है। जो कचरा आप चुनकर लाइए, कचरा नहीं होता ये। और फिर इसमें हरी झंडी क्यों बोल रहे हैं आप यार? हरी झंडी बोलेंगे हमारे योगी जी को गुस्सा आ जाएंगे, और योगी जी इन एंकर भैया को चपेट लगा देंगे। आपको एक रिपोर्ट बताते हैं जिसमें यह कहा गया है कि हमारी सरकार ने, यूपी की सरकार ने हमारे मीडिया वालों को कितना पैसा दिया है, कितना फंड दिया है। तो आप इसमें जितने भी ग्रुप देख रहे हैं ये प्राइवेट चैनल से है, और आपने इनकी पत्रकारिता का स्तर देखा होगा कि कितना भयंकर है हमारे और हमारे देश के। इस प्रचार का जो स्पॉन्सर है वो हमारी एक सरकार ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रचार करेगी, लोग कभी सवाल करेंगे तो उनको डिफेंड करेगी। तो अच्छा है, मीडिया हमारा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि 142 रैंक के मीडिया आने के लिए बहुत ज़्यादा चापलूसी, बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखानी पड़ती है सत्ता से, जो कि हमारी नविका जी दिखा रही है। अब जैसे चुनाव होने वाले थे, लोगों की लिस्ट आने वाली थी, तो योगी जी के हमारा मीडिया अटकलें लगा रहा था कि मथुरा, काशी, अयोध्या कहाँ से लड़ सकते हैं योगी जी। इसका प्रोपेगेंडा हमारे पूरे चैनल चला रहे थे, और इसी में हमारी चित्रा त्रिपाठी जी सबसे आगे थी। उन्होंने कहा कि कभी अयोध्या से लड़ेंगे तो कहां से कहां जा सकते हैं, कितना जल्दी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर न सिर्फ अवध की तमाम सीटों पर बल्कि समूचे पूर्वांचल पर भी पड़ेगा, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे में बाई कार आप गोरखपुर से अयोध्या पहुंच जाएंगे, इतने ही घंटे में आप लखनऊ से अयोध्या पहुंच जाएंगे। बगल में अमेठी की सीट भी है, तो इसको हल्के में लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। कभी आपका जीपीएस खराब हो गया है, आपका गूगल मैप काम नहीं कर रहा है, तो आप चित्रा जी से पूछ सकते हैं कि कौन सी सिटी की दूरी कितनी देर है, आप कौन से कार से, कौन सी बस, ट्रेन, वाहन से कितनी देर में पहुंच सकते हैं। तो जब अयोध्या से हमारे योगी जी लड़ने वाले थे तो उन्होंने बता दिया कि बस बहुत नज़दीक होगा, यहाँ से सब चीज़ें पास में पड़ जाएगी। फिर जैसे ही लिस्ट आई तो पता चला अयोध्या, मथुरा कहीं नहीं, गायब है। योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं। गोरखपुर एक ऐसी सीट है, देखिए अयोध्या भी 2.5-3 घंटे के रास्ते में है, वहां से लखनऊ भी बहुत ज्यादा दूरी पर है नहीं। पडरौना, जहां से आप ही के पुराने स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में गए थे, जो अब सपा में शामिल हो गए, वो पडरौना से आते हैं। गोरखपुर से वहां का रास्ता भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो गोरखपुर की सीट तो मुफीद हुई ना फिर मुख्यमंत्री के लिहाज से।
ये अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो गोरखपुर की सीट तो मुफीद हुई ना फिर मुख्यमंत्री के लिहाज से। कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? कितना गजब का पत्रकारिता कर रहे हैं, इसलिए तो हमारे मीडिया का रैंक 142 नंबर का है। संकट में है। डिफेंड करने में और ईमानदार बनने में पत्रकारिता को, और इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो अनुभव है, तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पहले अयोध्या से कवर कर रहे थे, अब लिस्ट आ गई है तो अब अयोध्या से न कवर करके हमारे योगी जी गोरखपुर से कवर कर लेंगे। बढ़िया पता। सबसे आगे हमारे अमन भैया। अमन का मतलब होता है कि जो चैन, शांति, सुख की बात करे, भाईचारे की बात करें, तो इनकी जो डिबेट होती है, इनका जो शो होता है, उनमें आप देखेंगे कि ये ना शांति की बात करते हैं, अपने नाम के एकदम विपरीत जाते हैं। कभी आप इनकी डिबेट देखेंगे, इनके शो देखेंगे, तो उसमें सिर्फ आपको दो रिलीजन दिखाई देंगे, दो धर्म दिखाई देंगे, जिसमें सिर्फ ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइजेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी लाई जाए, हमारे जो माइनॉरिटीज़ है उनको सवाल किए जाए, जो हमारे हिंदू मेजोरिटी है उनको ये बताया जाए कि भाई तू खतरे में है, खतरे में है, खतरे में। मैं भी पूछना चाहूँगा, मैं भी एक ऐसा शो करना चाहूँगा जिसमें मैं ये पूछ सकूँ कि क्या हमारे हिंदुओं को शिक्षा मिली, क्या हमारे हिंदुओं के लिए विद्यालय, विश्वविद्यालय कोविड के बाद खुल पाए, क्या हमारे हिंदू के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा बराबर मिल पा रही है, क्या हिंदुओं के घर के सामने नाली और सड़कें बन गई, क्या हिंदुओं को अस्पताल में बिस्तर मिल पा रहे हैं, क्या हिंदुओं को मिल पाएगा रोजगार, या फिर सब छीन लेंगे ये माइनॉरिटीज़ वाले। तो हिंदुओं के लिए कभी आपको शो करना है तो ये वाली बात भी पूछिए। क्या हिंदुओं को सेकेंड वेव में ऑक्सीजन मिल पाई थी? क्या हिंदू के जो लॉकडाउन लगा था उसमें अपने घर पहुंच पाए थे? क्या हिंदू पैदल ही पहुंच पाए थे फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में अपने घर पे? क्या हिंदुओं को उस टाइम कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले लेने आए थे बस वाहन वगैरह करके, जैसे अभी इनकी रैलियों में 100 गाड़ियां जा रही थी? नहीं थी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ऐसा शो आप करने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ सरकार को डिफेंड करना है, इनको जहर उगलना है। क्योंकि अब देखेंगे कि कितना यार, कभी किंग कोबरा आ जाए और एक सामने अमन भैया आ जाए ना, तो ऑब्वियसली कौन जीतेगा? किंग कोबरा नहीं, हमारे अमन भैया ही जीतेंगे यार। देखिए कितना प्यारा डिबेट करते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया शो करते हैं, कितनी उनकी हेडलाइन बढ़िया बढ़िया है, अच्छी अच्छी है। देश में बंधुत्व को बढ़ाते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, सलाम। अब जब हमारे अमन भैया शांति का इतना प्रचार कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो मैं तो अमन भैया के लिए शांति का नोबेल प्राइज मांगता हूँ कि दो इन भैया को। यार इतनी शांति कौन फैलाता है? हमारे अमन भैया। तो जब भाजपा की लिस्ट है जिसमें यह पता चला कि अच्छा योगी जी तो गोरखपुर से लड़ रहे हैं, तो हमारे ये इनका नाम क्या है? हाँ, यही इन्होंने बोला कि भैया योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं, ये तो मास्टर स्ट्रोक बढ़िया है। अच्छा ये अखिलेश यादव ये वाली सीट से क्यों लड़ रहे हैं? क्या इसमें उनकी वो है, वो सेफ सीट पर क्यों जा रहे हैं? ये करना कहाँ तक सही है? तो ये यहाँ पर इनका जो दो मुंह वाली पत्रकारिता है उसको आप खुले तौर पर देख सकते हैं, खुले तौर पर। और पत्रकारिता के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, क्योंकि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जिसके सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये है वो है, आप अपने बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं। तो मैं अपनी जो मासूम जनता है देश की, उनसे यही कहूँगा कि आप ऐसे टीवी चैनल से दूर रहिए। क्योंकि एक बंदे ने ये भी कहा था कि वो कुछ टीवी चैनल्स को देखकर, डिबेट को देखकर बहक गया था। सुल्ली बुल्ली डील वाला केस कभी आपको याद आ रहा हो तो आपको ऐसी चीज़ें कहीं नहीं दिखाई देगी। चुनाव में सब यहाँ पर हिंदू मुसलमान होगा, उसके बाद पाकिस्तान भी कहीं से आ जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाएगा, एंटी नेशनल आ जाएगा, अर्बन नक्सल आ जाएगा। तो ऐसी पत्रकारिता हमारे ये भैया लोग करेंगे। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है, शांति से रहना है, और जो सच्चाई है उसको ढूंढने की कोशिश करना है कि सच्चाई क्या है। क्योंकि जो हमारे पत्रकार लोग हैं ये कभी भी आप देखेंगे कि ये सत्ता पक्ष से नहीं करते हैं सवाल। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, जो उनकी स्कीम्स हैं, उनके बारे में कभी सवाल नहीं करेंगे। उसमें क्या कमजोरी है उसके ऊपर सवाल नहीं करेंगे। जो हमारे नेता लोग इतना बिगड़ेले काम करते हैं उनके ऊपर सवाल नहीं करेंगे। ये सवाल करेंगे तो जनता के ऊपर कि अच्छा जनता ऐसा प्रोटेस्ट कर रही है तो गलत है यार, प्रोटेस्ट काहे कर रहे हो, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। या फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे विपक्ष के कि विपक्ष ऐसा काम क्यों कर रहा है, विपक्ष की क्या गलती थी, विपक्ष ये क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्या हो गया। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे इनकी पत्रकारिता का स्तर और ज़्यादा गिर जाएगा। अभी भी गिरा हुआ है पर और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाएगा। शायद जो पृथ्वी का जो सबसे ज़्यादा वाला गर्त है ना, जो सबसे ज़्यादा डीप है, उससे भी ज़्यादा गिर जाएगा। इसलिए
जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो आप इनको देखेंगे, इनके कारनामे हम आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि ये जो काम करते हैं उनके काम बिल्कुल भी इज्जत के लायक नहीं है, इसलिए लोग इनको कुछ भी बोल जाते हैं इनके मुंह पर। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। पिछले साल पश्चिम बंगाल के चुनाव याद होंगे, उसमें हमारे लोग एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ये सब ला रहे थे, जिसमें बराबर किसको रख रहे थे, एक तरफ ममता दीदी की पार्टी, एक तरफ हमारे मोदी जी की पार्टी। तो दोनों को हमारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल बता रहे थे कि बराबर की लड़ाई होने वाली है, 200 सीटें भी नहीं मिल पाएगी ममता दीदी को, मोदी जी को शायद मिल जाएगी, मेजोरिटी में आ जाएंगे, सरकार बना लेंगे। फिर रिजल्ट आया तो हमारी बीजेपी 77 सीट, उसमें से भी कुछ विधायक चले गए ममता दीदी के पास, गलत बात, और ममता दीदी ने सरकार बना ली। गजब। तो इस बार भी यूपी चुनाव में ये लुच्चे लफंगे लोग ओपिनियन पोल लेके आ रहे हैं, जिसमें ये कर रहे हैं कि मेजोरिटी मिलेगी हमारी भाजपा को 200 प्लस सीट के आसपास, और सपा को उससे कुछ कम सीटें, उसके बाद बसपा को कम सीटें। भैया आंकड़े सुधार लो अपने, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि ये अपने ओपिनियन पोल से सिर्फ जनता को इधर से उधर बहलाना फुसलाना जानते हैं कि जनता शायद एक पार्टी की तरफ झुक जाए, उनकी सरकार बन जाए तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा फंड मिलेगा, हम ज़्यादा चाटुकारिता कर पाएंगे, ज़्यादा इनकी चाटेंगे, ज़्यादा ईमानदार बनेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना 10 मार्च को पता चल जाएगा कि इनका ओपिनियन पोल, इनका जो एग्जिट पोल है उसका कितना बड़ा भांडाफोड़ होने वाला है, क्योंकि हमने ये हमेशा से देखा है, कोई भी जितने भी ओपिनियन पोल वाले, एग्जिट पोल वाले होते हैं, इसमें इक्के दुक्के या इतना पास भी नहीं जा पाते हैं जो असली रिजल्ट होता है चुनाव का। तो ये सिर्फ जनता को बहलाते हैं कि जनता एक तरफ चले जाए, क्योंकि माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कोई पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर, जो इनको ज़्यादा फंड देगी उनका माहौल ही बनाएंगे ऑब्वियसली। बोलेंगे इतने लोगों को सर्वे किया, सब झूठ है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिजल्ट आता है पता चल जाता है। तो हम 10 तारीख को देखेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है। तो जब तक चुनाव चलता है नेता परेशान हो रहे थे, इनके आप मजे लीजिए, उनको परेशान होते देखिए, क्योंकि बाकी 5 साल ये हमारी जनता ही परेशान होने वाली, क्योंकि नेता तो अपनी पेटी भरेगा, फॉर्चूनर लेगा, अभी उसके पास शायद डिज़ायर वगैरह होगी मारुति सुजुकी की, उसके बाद तो फॉर्चूनर में घूमेंगे, थार में घूमेंगे, किसानों को रोंदेंगे, ये सब काम। तो आप इस देश के जागरूक नागरिक के बदौलत आपको अपने अधिकार और आपकी जो सूचना आपको मिलनी चाहिए वो बराबर नहीं मिल रही है, तो आप ऐसे टीवी चैनल से थोड़ा सा दूर रहिए, उनसे दूरी बना के रखिए, क्योंकि इनके शो में सिर्फ नफरत 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 होती है। एक तरफ हमारे नफरत फैलाने में ये वाले भैया आते हैं तो एक तरफ ये भैया भी आते हैं, इसलिए हमको ऐसे लोगों से दूर रहना है। जो बुरा कर रहा है उसके अगेंस्ट खड़ा होना है, आवाज़ उठाना है, बोलना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, कोई भी आदमी हो, पार्षद भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी, क्योंकि गलत गलत होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं, इसको शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम मीडिया की जो सच्चाई है उसको समझने लगते हैं। तो बस थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।